थ्योरम की बात करेंगे यहाँ पर कि थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है। तो जैसा नॉर्टन थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम, उसी तरह से ये भी एक थ्योरम है। इसमें कहता क्या है कि लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, मतलब हमारे पास एक नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क है, जिसके अंदर नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हो सकता है यहाँ पर एक E1 हो, E2 हो, E3 हो, E4 बहुत सारे हो सकते हैं। रेजिस्टेंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, R1, R2 और R3 बहुत सारे हो सकते हैं। वही बोला है कि अ लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड, मतलब जितने भी सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो गए या नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हो गए उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक माध्यम से। जैसे कि अगर हम वोल्टेज को रिप्लेस कर दें तो ETH बोल सकते हैं उसको, और रेजिस्टेंस को रिप्लेस करें तो क्या बोल सकते हैं उसको, RTH बोल सकते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ वोल्टेज को सोर्स को जो रिप्लेस करेंगे तो ETH होगा, तो ETH को बोलेंगे हम लोग क्या, थेवेनिन्स वोल्टेज, और रेजिस्टेंस को अगर रिप्लेस करेंगे तो RTH होगा, और RTH का मतलब क्या हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। मतलब TH का मतलब क्या है, थेवेनिन, TH का मतलब क्या है, थेवेनिन। तो E लिखा है मतलब वोल्टेज है तो थेवेनिन वोल्टेज हो गया, और R मतलब ये R मतलब रेजिस्टेंस, और TH का मतलब क्या, थेवेनिन, तो थेवेनिन क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। मतलब कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम RTH में कन्वर्ट कर देंगे, और नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग ETH में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर किया हुआ है। देखो जो हमारे पास एक ही वोल्टेज सोर्स था तो एक वोल्टेज सोर्स को क्या बता दिया हमने, ETH बता दिया, और हमारे पास R1, R2 और R3 था उसको क्या बता दिए, RTH बता दिया, और हमने एक लोड रेजिस्टेंस को वैसे ही छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ना तो देखो यहाँ पर कैसे लिखा गया ये, जैसे कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो I बराबर क्या लिखोगे, V अपान में क्या लिखोगे, R लिखोगे। इस वोल्टेज को किससे रिप्लेस किया गया है, ETH से, जो वोल्टेज सोर्स हमारा है, और R के अंदर रेजिस्टेंस किसके क्रॉस हम लोड ले रहे हैं, तो R कौन सा हमारे पास है, RTH और क्या है, RL है। तो वही RTH प्लस क्या हो गया, RL हो गया। तो IL इक्वल टू जो लिखा गया है वो ETH अपान में RTH प्लस RL लिखा गया है। तो यही हमारा यहाँ से देखो तो ये लोड करंट है, ठीक है। अब इसी की वैल्यू हमको चाहिए होगा, मतलब हमें IL की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हमें चाहिए क्या, आपको ETH निकालना है, क्या निकालना, और RTH निकालना, दो ही चीज़ निकालना है। RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस रहता है जो कि फिक्स होता है, वो वेरिएबल नहीं है, वो उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है। अब देखो करना क्या है, तो हमने पहले टू फाइंड द ETH, अगर हमें ETH निकालना होगा तो क्या करेंगे, ETH निकालना होगा तो इसी सर्किट के अंदर में हमने क्या देखा है कि जो तुम्हारा यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना उसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब टू लोड रेजिस्टेंस RL इज क्या, रिमूव्ड। जो हमारे पास RL लोड रेजिस्टेंस था यहाँ से, इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, रिमूव कर दिया। तो जैसे इसको रिमूव कर दिए तो रिमूव करने के बाद बोला द करंट I इन दिस सर्किट, तो जो करंट I है, जो इसके अंदर करंट हमको ये दिख रहा है I, वो क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई चीज़ देखने को मिल ही नहीं रहा क्योंकि आउटपुट खाली हो गया हमारा। तो I इक्वल टू E अपान में क्या लिखा है हमने, R1 प्लस R2 लिखा है। वही फिर कहानी है कि V इक्वल टू क्या है, IR है, और I इक्वल टू क्या होगा, V अपान में R होगा। तो V की जगह पे क्या हो जाएगा, E होगा, और जो R हमारा है तो किसके क्रॉस I है, हमारा R1 और R2 के क्रॉस है। तो ये हो गया हमारा R1 प्लस क्या हो गया यहाँ से R2 हो गया, तो ये वैल्यू मिल जाती है। तो अब देखो ETH, अब ETH के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे ETH आया है, ETH केस में अब इसके जो आउटपुट तुम्हें मिलेगा, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा, अब इसके क्रॉस ये तो करंट तुमने निकाल लिया, अब यहाँ पर ETH का मतलब V है, तो V बराबर क्या होगा, IR होता है। मतलब इसको देखोगे तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, IR लिखोगे, और V की जगह पे क्या लिखा है, ETH लिखा है, और करंट की वैल्यू तुमने निकाल लिया यहाँ से, E अपान में क्या है, R1 प्लस R2 है, और किसके क्रॉस लोगे, तो R2 यहाँ वाला पास हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, IR2, तो V बराबर IR2 करोगे तो E वाला पूरा टर्म्स रख दो, तो ER2 अपान में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब हमारा क्या रह गया, अब हमें RTH निकालना है, ETH निकल गया, टू फाइंड द RTH। तो जब RTH निकालोगे तो उस केस में कह रहा है कि द लोड रेजिस्टेंस RL इज रिमूव्ड, ये तो पहले भी केस में हुआ था, एंड सेल इज डिस्कनेक्टेड, सेल का मतलब ही बैटरी होता है। तो बैटरी कौन सा तुम्हारा, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, बैटरी, जो E है वही बैटरी है, उसी E को क्या करना है, उसको भी रिमूव कर देना है। और बोला एंड द वायर आर शॉर्ट एज सोन इन द बिलो, और वायर को शॉर्ट कर दिया गया। अब यहाँ से कुछ है ही नहीं, इसको मतलब जो बैटरी थी तुम्हारी उसको तुमने रिमूव कर दिया है, और साथ ही जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा था उसको भी रिमूव कर दिया है। तो उस केस में देखो यहाँ से अब ये RTH लोगे तो R1 और R2 आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और R3 सीरीज में हो जाएगा। तो RTH इक्वल टू R1 पैरेलल R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो RTH निकालोगे तो इसको तो पता ही है, 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 लिखोगे तो डायरेक्ट लिख दो, R1 R2 अपान में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा प्लस R3 हो जाएगा। तो तुमको यहाँ से RTH मिल गया, तो हमको RTH मिल गया, और साथ ही साथ क्या मिल गया, ETH मिल गया। तो हमारा जो पहला नंबर का है IL निकालना है हमें, तो ETH अपान में क्या RTH प्लस RL है। तो IL इक्वल टू ETH अपान में RTH प्लस RL है, तो ETH की वैल्यू रख दो और RTH की वैल्यू, तो ये तुमको मिल जाएगा क्या, लोड रेजिस्टेंस। तो ये अभी तक पूरा जो है ना ये क्या है, अभी स्टेटमेंट लिखा है हमने। अब इसी स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है ना इसी को प्रूफ करेंगे। मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है IL की वैल्यू, तो ये जितनी आई है इसी को अब आगे वाला नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम लोगों को सेम फिगर है, फिगर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, आ जा।
फिगर में कोई बदलाव नहीं है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो फिगर हमने पहले बनाया था वही फिगर है। अब इसमें R1 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस लगा है, वोल्टेज सोर्स एक ही है, लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। यहाँ पर करंट जो है, जो देखो ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन R1 से R2 की तरफ जा रही है और इधर R3 से RL की तरफ जा रही है। तो एक लूप ये है, ये वाला एक लूप है, एक लूप ये है। इसके अंदर करंट I1 है और इसके अंदर करंट I2 है। अब होगा क्या इसके अंदर कि हम लोग पहले वाले लूप में जैसे KVL अप्लाई करोगे यहाँ से, तो वोल्टेज सोर्स तुम्हारा क्या है, E है, तो तुमने E ले लिया। यहाँ से चले तो R1 और R2 आपस में क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो R1 R2 आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो R1 प्लस R2 और करंट क्या है आपका I1 है। लेकिन अब उल्टा जाएगा, लेकिन हमें आना ऐसे था, तो इसका मतलब R2 के थ्रू जो करंट जाएगा तो I2 क्या हो जाएगा, माइनस में I2 R2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब इसी तरह से अप्लाई KVL कर दो इस लूप में, सेकंड लूप के अंदर में। तो सेकंड लूप के अंदर में 3 रेजिस्टेंस है, एक R2 है, एक R3 और एक क्या है, RL है। तो जब ऐसे करंट जब आएगा तो इसका मतलब I2 जो होगा वो R2 प्लस R3 प्लस RL मतलब लिखोगे। तो जीरो वोल्टेज सोर्स इधर है नहीं कोई, इधर वोल्टेज सोर्स था लूप में, लूप सेकंड में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और ऐसे चलोगे तो ये हो जाएगा I2 और इन सब का सम R2 प्लस R3 प्लस क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। और फिर ऐसे आओगे तो इसके क्रॉस आ रहे हो तो R2 के क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस I1 और क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन तुम्हारे बन गए। यहाँ से हम I1 निकालना चाह रहे हैं, तो इधर जीरो है और इधर माइनस है, तो इधर कर दो। तो I1 R2 इक्वल टू ये टर्म्स आ जाएगा और I1 बराबर लिखोगे तो I2 अपान में R2 प्लस R3 प्लस RL हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है जो कि E इक्वल टू I1 R1 प्लस R2 माइनस I2 R2 है। तो क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर I1 की वैल्यू जो निकाला है यहाँ से हम लोगों ने, ये सॉरी यहाँ लिखा है, I1 की वैल्यू जो निकाला है उसमें रख दो लाके। तो E इक्वल टू I2 अपान में R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 और इसका ये वाला टर्म R2 प्लस R3 प्लस RL माइनस I2 R2 हो जाएगा। अब करना क्या है, इसमें भी I2 दिख रहा है, इसमें भी I2 दिख रहा है, I2 कॉमन निकाल लो। तो निकालोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RL और माइनस इसमें से I2 बाहर हो जाएगा तो R2 अपान में R2 एलसीएम ले लो इसके अंदर में। तो R2 तुमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, R2 एलसीएम लोगे और इसका मल्टीपल कर दो इन सब में। एक जगह R1 R2 होगा, R1 R3 हो जाएगा, फिर और आपके पास R1 RL हो जाएगा। मतलब इसका किया गया R1 R2 R1 R3 और R1 RL हो जाएगा। फिर R2 करोगे तो R2 स्क्वायर हो जाएगा और इसका करोगे तो R2 R3 हो जाएगा, फिर इसका करोगे तो R2 RL हो जाएगा। और माइनस पहले से ए वाला जाके इसके साथ मल्टीपल होगा तो R2 स्क्वायर हो जाएगा। नीचे R2 है, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब बच्चा क्या है, इसका मल्टीपल इसमें कर दो तो E R2 हो जाएगा, बाहर I2 है, R1 R2 बच जाएगा, ये ऊपर वाला टर्म्स पूरा। फिर करना क्या, तुमको यहाँ से I2 निकालना था, तो I2 को पूरा टर्म्स डिवाइड हो जाएगा, E R2 अपन में सारे टर्म्स आ जाएंगे। उसके बाद I2 इक्वल टू E R2। अब इसमें देखो कौन कौन कॉमन है, तो R1 R2 में लेना नहीं था, इसमें R1 कॉमन है, तो R1 कॉमन था इसमें और इसमें, कहाँ गया, सॉरी R1 इसमें कॉमन था और इसमें कॉमन था, और कहाँ कहाँ R1 दिख रहा है तुमको, R1 R3 है, R3 कॉमन लिया गया, मतलब ये रहा R3 कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 हो गया, इसमें से RL कॉमन है, इसमें से RL कॉमन है, तो RL कॉमन लोगे तो R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब दोनों में ऊपर और नीचे मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, किससे तुम, R1 प्लस R2 से, और साथ ही I2 को रिप्लेस कर दो IL से। तो I2 को रिप्लेस कर दिया IL से, इसमें डिवाइड करोगे तो E R2 अपान में R1 प्लस R2 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो सिर्फ R1 R2 अपान में R1 प्लस R2 होगा। यहाँ से कट जाएगा ये R1 प्लस R2 और बच जाएगा R3, ये भी कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ क्या, RL। बाकी पहला वाला स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से कुछ था नहीं, बस कंडीशन यही है कि आपको KVL अप्लाई करना आना चाहिए, बस।